किसान भाइयों, ये है हमारा पेड़ी गन्ने का खेत, बिल्कुल बंधाई के लिए तैयार। ये देखना जी चारों तरफ से। और ये है हमारा खाड़, और इसके सामने तक जहाँ ये पेड़ दिखाई दे रहे ना जी आपको, ये वाले, ये यहाँ तक ये खेत है। और वहाँ तक ऐसा ही खेत खड़ा है जी, बिल्कुल उधर बल्कि और सीजल है और ठाड़ा है। तो किसान भाइयों, इधर है हमारा पौधा गन्ना ये, और ये भी बहुत ही शानदार इसकी स्पीड चलती हुई। और किसान भाइयों, आप ये कहोगे भाई जून के महीने में जो है खेत बंधाई खड़ा, तो आपने क्या क्या डाला? तो किसान भाइयों बताएंगे आपको ज़रूर। आप वीडियो में बने रहिए, आपको जो है बिल्कुल बताएंगे हमने क्या क्या इसमें डोज दी है। और केवल मात्र एक बार ही हमने इसमें डोज दी है, और 3 खादों का मिश्रण बनाकर हमने इसमें डोज दी थी। तो किसान भाइयों, आपको उधर से भी दिखाता हूँ। आप ये सोचे लोगो भाई, ये कोना दिखा रहा, कोने में ठाड़ा सा खड़ा गन्ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। सारा जो पेड़ी गन्ना है ऐसा ही खड़ा जी। दिखाता हूँ जी मैं आपको उस कोने से भी। और ये जा रहा हूँ मैं उधर, लाइव दिखाऊंगा जी, बिल्कुल लाइव। ये ना सोचना जी बिल्कुल कट वट कुछ नहीं लगाने का जी मैं इसमें। भाई ये आप सोचा लोगो भाई कोई दूसरे खेत का कोना दिखाई दे, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। और ये मैं दिखाता हुआ जा रहा जी आपको, बिल्कुल एक सार ऐसा ही दिखाई देगा आपको चारों तरफ से। खेत बिल्कुल बंधने के कगार पे है जी, बिल्कुल बंधाई खड़ा। और फिक्र ये है कि अगर बारिश में हवा आएगी तो हवा जो है इसको जो है झुकड़ा देगी, घेर देगी। और किसान भाइयों, आपको तो मालूम ही है गिरने के बाद में कितनी परेशानी होती है। अपने गन्ने को बांधने के लिए मजदूर भी नहीं मिल पाते तुरता फुर्ती में। तो इससे बेहतर तो यही है कि इसमें जो है अभी से ही लगा जाए। और किसान भाइयों, बांधने की विधि भी जो है बताऊंगा मैं आपको, कैसे हमें बांधना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत लगती है उसमें बांधने में, लेकिन बांधने के बाद में जो है फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, कभी जो है गिरता नहीं ज़मीन पर, और बिल्कुल सीधा का सीधा खड़ा रहता है। तो ये है जी, मैं आ गया हूँ जी ट्रेल पे। ये है ट्रेल, और इधर से भी दिखा रहा जी मैं इस खेत को। ये देखना जी, बिल्कुल शानदार, ऐसा ही जैसे उधर से था ऐसा ही इधर भी खड़ा जी। देखो जी, पीछे से हट के दिखाऊंगा जी, फ्रेम में कम आ रहा। ये देखना जी, बिल्कुल तैयार खड़ा जी, कोई दिक्कत ना आए जी। और ये है जी पौधा गन्ना, उधर से भी दिखाया था मैंने आपको, इधर से भी। तो किसान भाइयों, इसमें जो हमने डोज लगाई थी वो 3 खाद का मिश्रण था, पौधे गन्ने में भी और पेड़ी गन्ने में भी। हमने जो है एक बार ही इसमें डोज डाली है अभी, और एक बार में जो है कितना शानदार हमारा ये पौधा गन्ना। और किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, अब लो भी जो है हम इसमें से मक्का निकाल रहे हैं, और सामने तो अभी 4-5 बरोटे अब भी खड़ी है जी। मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ये देखना जी, ये सामने खड़ी है जी। अभी 2-4-5 बरोटे ज़रूर होगी। और लील गाय वगैरह ने जो है बहुत ही तोड़ फोड़ भी की है। लेकिन किसान भाइयों, उस खाद ने जो है इतना बढ़िया इसमें काम किया है, इतना जल्दी जो है हमारा पौधा गन्ना और पेड़ी गन्ना जो है ग्रोथ किया है कि कह नहीं सकते कुछ भी। मैं आपको जो है और खेत भी दिखाऊंगा पड़ोसियों के, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, वे भी उसी टाइम के जो है छिले हुए हैं। उनमें पौधा गन्ना था, पेड़ी गन्ना है, लेकिन उनमें जो है इतनी ग्रोथ नहीं है। ये देखना जी सामने, ये भी पड़ोसियों का खेत है जी, लेकिन ये हमारे खाल के नीचे नीचे ये आपको दिखाई दे रहे ठाड़े से, नहीं तो भीतर को किसान भाइयों बिल्कुल कमज़ोर है। ये मेहरबानी है जी उस खाद के मिश्रण की, जौन सा खाद हमने इसमें डाला है जी, और बहुत ही शानदार ग्रोथ। और किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उस खाद का मिश्रण जो है 4-5 साल से करता आ रहा जी, और एक ही डोज डालता हूँ जी एक बार में, और वो एक ही डोज जो है हमारे गन्ने को उठाओ चली जाती है, और बहुत ही शानदार उत्पादन हमें मिलता है। 100 प्लस में जो है हमारा जो है पौधा गन्ना, और वो सॉरी
पेड़ी गन्ना जाता है और पौधा गन्ना भी जो है 70, 75, 80 के आसपास तो बिल्कुल रहता है। किसान भाइयों 60 दिन का पौधा गन्ना है जी ये। और ये इसकी लंबाई अगर मैं आपको दिखाऊं और बताऊं तो इसकी लंबाई करीबन मेरे सर से भी ऊपर है। मेरी लंबाई 6 फुट के करीब है, लेकिन आपको दिखाई दे रही होगी, देखना साथियों ये पत्ती। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, देखना किसान भाइयों, ये देखना जी पत्ती और मेरे सिर से बहुत ही ऊपर जा रही है जी। हाथ मैंने उठा दिया है और ये देखना जी मैंने बिल्कुल सीधा हाथ किया हुआ है और मेरे हाथ में आ रही है। करीबन अगर ये पत्ती लगाई जाए तो 8 फुट के करीब हमारा पौधा गन्ना 60 दिनों में जो है हो चुका है। अगर हाथ उठा के हम ये पत्ती जो है सीधी करके जो है अपने हाथ को उठा के जो है आपको दिखाऊं तो 8 फुट के करीब ये पौधा गन्ना हमारा हो चुका है। और बहुत ही मोटाई भी है और लंबाई भी है और कल्ले भी हैं। देखिए किसान भाइयों मैं दिखाना चाहता हूँ जी, ये देखना जी, ये हमारे जो है सारे कल्ले हैं जी। इसमें जो पौधा जो गन्ना था वो जो जमाव जिसने लिया था वो यहाँ जो है लीलगांव का पैर आ गया था और उन्होंने तोड़ दिया था ये, तो उसमें से फिर ये 4 कल्ले निकले। और ये है जी आपका जो है जमा हुआ कल्ला, ये वाला देखो जी कितनी मोटाई है जी अभी कल्ले की, बहुत ही मोटाई जी। और आगे चलकर और भी ज़्यादा जो है इसमें ग्रोथ होगी। किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाहूँ गन्ने की मोटाई, तो ये देखना जी गन्ना कितना मोटाई ले रहा हुआ है जी, अभी बहुत ही मोटाई है जी गन्ने की। देखो ये देखना जी मैं पत्ती तार का आपको जो है दिखा रहा हूँ, देखना जी कितना शानदार मोटाई में है जी। और अभी तो और भी जो है बहुत ही ग्रोथ करेगा ये, तो बहुत ही सुंदर खेत लगा हुआ। और ये देखना जी बहुत ही अच्छा खेत, और देखने वाले भी कहते हैं भाई बढ़िया खेत लगा हुआ है। और ये देखना किसान भाइयों, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाह रहा जी मैंने इसमें क्या क्या डोज डाली थी। किसान भाइयों हमें जो है सबसे पहले जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है प्रति बीघा के हिसाब से 1 किलो ले लेना चाहिए। और इसमें जो है ह्यूमिक एसिड अगर आधी किलो के हिसाब से भी डालोगे तो बहुत काफ़ी मात्रा में हो जाएगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड और किसान भाइयों नाइट्रोजन, ये तीनों खाद का मिश्रण बना के आप अगर अपनी फसल में डालोगे गन्ने की, तो आपका गन्ना बहुत ही ग्रोथ करेगा। और किसान भाइयों इसी खाद से जो है मेरा पूरा जो है खेत इसी खाद से जो है काम चल जाएगा। बस अपना जो है जो रोग आता है जी उसकी स्प्रे वगैरह करते रहो। और देखना किसान भाइयों बिल्कुल भी जो है इस पौधे गन्ने में अभी कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा, और बिल्कुल नरोगा खड़ा, कोई कीड़ा नहीं है, फंगस नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी, बिल्कुल साफ़ है। और अभी बिल्कुल अभी इसमें से जो है हमने मक्का निकाल ली है, और मक्का निकालने के बाद में भी कितना सुंदर आपको खेत दिखाई दे रहा होगा यो। तो किसान भाइयों मैंने आपको बताया 3 खादों का मिश्रण, कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड और नाइट्रोजन, अगर तीनों का मिश्रण करके जो है आप अपने खेत में डालोगे, इसकी डोज दोगे, उसमें जो है आप 5 किलो का बीघा अगर आप चाहो तो डाई DAP लगा लो, और 5 किलो का बीघा जो है यूरिया भी लगा सकते हो। और आप फिर बताना जी आपकी फसल क्या कितनी ग्रोथ लेती है। तो आप किसान भाइयों आप तो बिल्कुल समझदार हो जी। और देखो किसान भाइयों बेफजूल हम जो खर्च करते हैं अपनी फसल में, हम लोग क्या करते हैं, मान लिया हमारे खेत में जो है घास भी उग जाना तो उसकी भी हम दवाई डालते हैं। नहीं किसान भाइयों ये बिल्कुल गलत है। किसान भाइयों घास की दवाई, हमें खरपतवार की दवाई बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए अपने पौधे गन्ने में या पेड़ी गन्ने में। इससे क्या होता है किसान भाइयों, हमारी जो पौधे गन्ने की फसल है या पेड़ी गन्ने की फसल है,
वो अगर कम से कम जाए किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, 1-1.5 महीना पीछे हट जाती है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और वो दोबारा से जो है फिर जीवित होती है, फिर वो ग्रोथ लेती है। तो उसमें बहुत ही टाइम लगता है जी। ये देखना किसान भाइयों, देखो मैं पीछे से हटकर दिखा रहा जी आपको, कितना सुंदर पेड़ी गन्ना है जी। और सारा खेत ऐसे ही बंधा खड़ा, तैयार खड़ा जी, सॉरी, बंधने के लिए। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा जी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए जी। और इस खाद के बारे में आपका क्या विचार है, आपने भी डाला है कभी तो हमें बताओ। और इसके रिज़ल्ट आपने कैसे देखे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें सूचित करियो जी, बताइयो, ताकि हमें हमारा भी जो है हौसला बढ़ जाए भाई। किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया भाई हाँ आपने जो है डोज ठीक बताई, हमने भी इसको यूज किया है। तो किसान भाइयों ये देखना जी, दूसरा खेत है जी हमारा, ये भी 7 का ही है जी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कमज़ोर है जी ये, क्योंकि इसमें हमने वे डोज अभी तक नहीं डाली। इसमें डालने का हमारा जो है अभी हिसाब किताब नहीं बना, क्योंकि कई बार बारिश हो चुकी, तो अभी इसमें खाद डाला जाएगा। और वे हमने जो है डोज इसमें बिल्कुल ला कर तैयार रख रखी। इसमें भी जो है हमने मक्का निकाल ली है अभी अभी, और इसमें मक्का खड़ी थी। ये भी वैसे सुंदर है, खेत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जैसा उस खेत में पौधा गन्ना लगा हुआ था ऐसा नहीं है, इसमें अभी डोज की कमी है। और डोज देंगे जी इसमें, और वही डालेंगे जी कैल्शियम नाइट्रेट। मैं आपसे फिर दोहरा देता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड और नाइट्रोजन और डीएपी वगैरह और यूरिया वगैरह मिला के सारे को जो है आप अगर पानी देने से पहले इसमें जो है डाल देते हो, बिखेर देते हो, तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगा आपको। और आपको फिर जो है इसमें डोज देने की ज़रूरत नहीं। किसान भाइयों आपको विश्वास नहीं होगा, मैं हर साल जो है केवल एक ही डोज देता हूँ, और उसी डोज में जो है मेरा पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो बिल्कुल तैयार हो जाए। बस स्प्रे का ध्यान रखो, रोग का ध्यान रखो, कब कौन सा रोग आ रहा है वो आपको जो है चेक करना पड़ेगा अपने पौधे गन्ने में भी और पेड़ी गन्ने में भी। तो रोग आने से पहले पहले जो है आपको स्प्रे वगैरह करना है। और अगर आप इतना ध्यान रखोगे और ये खाद डालोगे तो आपकी फसल जो है ग्रोथ भी करेगी, और उसमें किसान भाइयों उत्पादन भी आपको जो है अच्छा मिलेगा। और किसान भाइयों आपको जो है बांधने की विधि भी बताऊंगा, जो है हम 4-5 साल से ऐसे बांधते आ रहे, और कोई दिक्कत नहीं आती जी। चाहे फागण लो खड़ी करो रखो पेड़ी गन्ने को, एक मेढ़ा नहीं गिर सकता जी बिल्कुल भी। वीडियो तो ज़रूर लंबी हो जाएगी जी, पर आपको जो है मज़ा आ जाएगा जी कैसे बांधना चाहिए जी। ये दिखा रहा जी मैं आपको, देखो जी किसान भाइयों मैं हूँ केला, और फ्रेम जो है सॉरी मोबाइल भी जो है कैमरा भी मुझे ही पकड़ना पड़ रहा, और एक हाथ से दिखा रहा हूँ जी मैं आपको। देखो किसान भाइयों जो आपके सिंगल खूड़ है ना जी, ये जैसे ये है जी खूड़, ये सिंगल खूड़ है जी। तो पहले जो है आपको सिंगल ही खूड़ बांधना पड़ेगा जी। ये ऐसे ये 4-5 गन्ने जो है इसको जो है आपस में ऐसे बांध के ऐसे बांधो जी, ठीक है जी। फिर दूसरा खूड़ भी सिंगल ही बांधो जी। एक बार आपको जो है ऐसी सिंगल बांधनी पड़ेगी, फिर दोबारा में जो है आपको दूसरा खूड़ 2 खूड़ लेकर जो है उनकी मेड़ लगानी पड़ेगी जी। जैसे आप बांधते हो 26 इंच या 28 इंच को, वो आपको दोबारा में ऐसा बांधना पड़ेगा। और किसान भाइयों फिर बताइए जी कि पेड़ी गन्ना हमारा गिर गया, बिल्कुल नहीं गिर सकता जी, ये मैं गारंटी ले रहा जी, बिल्कुल नहीं गिरने का आपका पेड़ी गन्ना, कभी लो खड़ा करो राखियो। तो ये है जी इसके बांधने की विधि, और मैं तो ऐसे ही बांधता हूँ जी, और अपने आप बांधता हूँ, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जी। बांधने वाले जो है जल्दी में रहते हैं, और जल्दी में जो है छोटे बड़े को जो है पाती लपेट नहीं बस उन्हें तो, और जूना भी बिल्कुल ढीला लगाते हैं, वो 5-7 दिन में ही खुलखुला के बगल हो जा जी। तो मज़ा नहीं आता जी बिल्कुल भी, पैसे के पैसे देने और काम सही नहीं हो पाता जी बिल्कुल भी। ये देखना किसान भाइयों ये कम से कम जो है ये पौधा गन्ना खड़ा ना जी, ये 1 महीने बाद जो है बिल्कुल बंधाई आ जाएगा जी, तैयार हो जाएगा जी बिल्कुल। इतना बढ़िया ये पौधा गन्ना चला हुआ है जी। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी आपको, बंधाई का तरीका कैसा लगा, और जो मैंने जो है आपको डोज बताई, इस डोज को करके देखियो जी आप,
मैं गारंटी ले रहा जी, आपका पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो, वे सारा जो है ग्रोथ लेगा, उत्पादन बढ़िया देगा और लागत भी बिल्कुल कम आएगी। ये हम जो है कट्टे भर भर के लाते हैं और खाद डालते हैं। भाई किसान भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है जी, किसान ऐसे लुटता जा रहा है। ये तो दवाई वगैरह में जो है बहुत पैसा चला जाता है किसान का। तो भाई आपको जो है खाद कुछ कम करो, रासायनिक खाद, और अगर आपको जो है देसी खाद, गोबर का खाद अगर मिल जाए तो उसकी कोशिश करो डालने की अपने खेत में। तो किसान भाइयों मैं वीडियो को देता हूँ जी विराम, फिर मिलते हैं जी किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।